Jai Shri Ram. Hello friends, my name is Loken Singh and you are watching Sharp English Academy YouTube channel. Today we are going to narrate a story of Lord Sri Hanuman. So it is a mythology tale and we are speaking the story of Hanumanji in nutshell. If you want to learn English through religious stories, scriptures. So keep on watching our videos on Sharpness Academy YouTube channel. So without any delay, let's start reading, understanding and Hindi translation of this story. अतुलित बलिधाम हेम शैलाभ देहि धनुजुवन कृशानु ज्ञानेनम गिरण्यम सकल गुण निधान वानरामधीशम रघुपत वरदूतम वातजात नमामि. जय बजरंगबली. So friends, let's start reading the story. Here is the first paragraph and let me explain. I will read English and translate in English. Long ago means बहुत समय पहले. वायु is the name of पवन देव यानी कि the father of हनुमान जी. वायु the wind god यानी पवन देव. And अंजना is known as mother of Lord Sri Hanuman and wife of पवन देव वर ब्लेस्ड विद ए लिटिल बॉय यानी कि उनके घर में एक छोटा बेटा पैदा हुआ, बच्चा लड़का पैदा हुआ, उनको भगवान के आशीर्वाद से एक लड़का प्राप्त हुआ. दे नेम्ड द बॉय हनुमान, उन्होंने उनका नाम हनुमान रखा. हनुमान वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अद्भुत, यानी कि जो बचपन से ही बहुत ही कुशल, इंटेलिजेंट, एक्टिव, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कहते हैं. सो हनुमान वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड. हनुमान जी एक बहुत ही अद्भुत बच्चे थे. ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर थे. स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर थे. एंड फियरलेस, और एकदम निडर. फियरलेस मतलब निडर. एंड इंटेलिजेंट, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे. वन डे, एक दिन, अंजना हैड गॉन टू द फॉरेस्ट. ये देखिए पास्ट परफेक्ट का टेंस है. अंजना हैड गॉन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म. अंजना जंगल में किसी काम से गई थी. अंजना हैड गॉन टू द फॉरेस्ट. लिटिल हनुमान, हनुमान जी जब छोटे थे. हनुमान वोकअप, वो जगे सुबह. वोकअप सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य. फ्रॉम हिज स्लीप, वो अपनी नींद से उठे, अपनी नींद से जगे. ही वॉज वेरी हंग्री, तो वो बहुत ज़्यादा भूखे थे. जैसे हम देखते हैं कि हमारे परिवार में बच्चा सुबह सुबह जगता है तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगता है, वो भूखा होता है. ही लुकड अराउंड फॉर हिज मदर, उसने घर में अपनी मम्मी को ढूंढा. तो लुक अराउंड का मतलब होता है किसी को खोजना या देखना, ढूंढना, अपने चारों तरफ किसी को पाना. फॉर हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ को ढूंढा. बट कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाई क्योंकि वो जंगल गई हुई थी. ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया. टू लुक फॉर समथिंग टू ईट, फिर उन्होंने घर में कुछ खाने के लिए ढूंढना शुरू किया. लुक फॉर मतलब सर्च करना, कोई भी चीज़ ढूंढना. समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए. देन ही लुक्ड अप, तब उन्होंने देखा. एट द स्काई, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा. एंड सॉ द रेडिश ऑरेंज राइजिंग सन, सुबह सुबह का समय था और जब सूरज उग रहा था. व्हेन द सन वाज राइजिंग, द कलर ऑफ सन वाज रेडिश. रेडिश मतलब होती है मूली, यानी कि उसके रंग जो है थोड़ा सा रेडिश जैसा और ऑरेंज, और थोड़ा सा भगवा कलर यानी कि नारंगी कलर. राइजिंग सन, तो उगते हुए सूरज को उन्होंने रेडिश और ऑरेंज कलर में देखा. हनुमान थॉट, हनुमान जी को लगा. दैट फ्रूट लुक्स ज्यूसी, ये फल तो बहुत ही ज़्यादा ज्यूसी लग रहा है, यानी कि रस भरा लग रहा है. ही जंप्ड, उन्होंने छलांग लगाई. टू कैच द फ्रूट, और उन्होंने उस फल को पकड़ने के लिए जंप लगाई. बट कुड नॉट, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाए. फाइनली, अंत में. ही जंप्ड अगेन, उन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से उन्होंने जंप लगाया, फिर से उन्होंने छलांग लगाई. एंड फ्लू, और उड़ गए. टुवर्ड्स द स्काई, और आसमान की तरफ उड़ गए. टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर या की तरफ. फिर दोबारा में उन्होंने छलांग लगाई और आसमान की तरफ वो उड़ते चले गए. सूर्य यानी कि सन. सूर्य द सन गॉड यानी कि सूर्य देवता. सॉ देखा. ए लिटिल बॉय कमिंग टुवर्ड्स हिम,
एक छोटा सा बच्चा उनकी तरफ आ रहा है। विद ग्रेट स्पीड, बहुत ही तेज स्पीड के साथ, तेज गति के साथ। स्पीड मतलब गति, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा। तो सूर्यदेव जी ने देखा कि एक छोटा बच्चा उनकी तरफ बहुत ही तेज स्पीड के साथ आ रहा है। द बॉय ऑल्सो कैप्ट ग्रोइंग इन साइज, और उस बच्चे का साइज भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे वो सूर्यदेव की तरफ जा रहे थे उड़ते हुए, वैसे वैसे हनुमान जी के शरीर का साइज बढ़ता हुआ जा रहा था। सूर्य क्राइड, सूर्यदेव चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। समबडी प्लीज हेल्प मी, अरे कोई मेरी मदद करो। हियरिंग द क्राई, उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के लॉर्ड इंद्र केम, लॉर्ड इंद्र, इंद्र यानी कि देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा, तो लॉर्ड इंद्र केम, तो लॉर्ड इंद्र आए। केम सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सून, जल्द ही। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड, सारे काले बादल इकट्ठे हो गए। डार्क क्लाउड्स यानी काले घने बादल, गैदर्ड इकट्ठे हुए। एंड सूर्य हिड बिहाइंड देम, और सूर्यदेव उनके पीछे छिप गया। हिड जो है हाइड, HIDE की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट वाक्य है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। हाइड, हिड, हिडन। बिहाइंड मतलब पीछे, देम यानी कि बादलों के, तो सूर्यदेव बादलों के पीछे छिप गए। बट लेकिन हनुमान जी वॉज सो फास्ट, लेकिन हनुमान जी इतनी तेज गति से आ रहे थे दैट कि इन नो टाइम, बिना किसी देरी के। इन नो टाइम एक ग्रामर फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना विलंब के, बिना देरी के, यानी क्षण भर में। वॉज सो फास्ट दैट इन नो टाइम ही स्वैलोड सूर्य, उन्होंने सूर्य देव को निगल लिया। सेकंड फॉर्म में स्वैलो का मतलब होता है निगल लेना, यानी कोई चीज़ मुंह में डाल करके उसको चबाना नहीं है, खाना नहीं है, सीधे निगल जाना है। तो हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया। सडनली, अचानक, इट बिकेम डार्क ऑल अराउंड, और अचानक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इट बिकेम डार्क मतलब अंधेरा हो जाना, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। इंद्र क्राइड, इंद्र ट्राइड, इंद्रदेव ने कोशिश की। वेरियस वेज, बहुत सारे रास्ते, बहुत तरीके। टू फोर्स हनुमान जी, हनुमान जी पर दबाव डालने का। टू लेट गो ऑफ द सन, यानी कि सन को बाहर निकालने के लिए। इंद्रदेव ने हनुमान जी पर, हनुमान जी के मुंह से सूर्य को निकालने के बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे तरीके अपनाए। बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गए। एंग्रली, गुस्से में आकर। ही थ्रू, उन्होंने फेंका। हिज वेपन, अपना हथियार। दी वज्र, यानी कि इंद्रदेव के पास जो वज्र था, जो कि उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डियों से राक्षसों को लड़ने, राक्षसों को हराने के लिए और उनसे लड़ाई लड़ने के लिए बनाया था। तो जो उनके पास में सबसे बड़ा उनका हथियार है वज्र, तो उन्होंने वज्र का हनुमान जी के ऊपर आघात किया, यानी कि हमला किया, आक्रमण किया। एट हनुमान, हनुमान जी पर। हनुमान फेल टू दी अर्थ, हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। वाउंडेड यानी कि जख्मी होकर, वाउंड मतलब घाव होता है और वाउंडेड मतलब जख्मी। वायु वॉज वेरी एंग्री, और वायु देव जो थे यानी कि हनुमान जी के पिता पवन देव, वॉज वेरी एंग्री टू लर्न दिस, ये चीज़ देखकर उनको जब पता चला कि वज्र ने हनुमान जी यानी उनके पुत्र पर प्रहार कर दिया है, तो वायुदेव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। आज भी हमारे परिवार में हम देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे को कोई धमकाता है या पीटता है तो माँ बाप को गुस्सा आ जाता है। कई बार छोटी छोटी बच्चों की छोटी छोटी बातों से, आदतों से घर में भी, परिवार में भी लड़ाइयाँ आपस में, परिवार में या अपने पास पड़ोस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ही टुक हनुमान, उन्होंने हनुमान जी को लिया। किसने? पवन देव ने। टू दी पाताल लोक, और वो अपने बेटे को लेकर के पाताल लोक में चले गए। यानी कि पाताल लोक को अंग्रेजी में नीदर वर्ल्ड बोला जाता है। नीदर वर्ल्ड का मतलब पाताल लोक। टेकिंग अवे ऑल द एयर फ्रॉम द अर्थ, और उन्होंने पृथ्वी से सारी हवा को खींच लिया, यानी कि अपने साथ पूरी हवा, ऑक्सीजन को अपने साथ ले गए गुस्से में, और पाताल लोक चले गए। द गॉड्स, गॉड देखिए मतलब एक भगवान, और गॉड में एस लगा दिया, प्लूरल मतलब देवी देवता, यानी कि सभी, यानी गॉड्स यानी कि सभी देवता। द गॉड्स बिकेम वेरी वरीड, सभी देवता बहुत ही चिंतित हो गए। वेरी वरीड मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित। एज लिविंग बींग्स कुड नॉट ब्रीथ, क्योंकि कोई भी जीवित चीज़ें, सजीव चीज़ें, जो भी पशु पक्षी, देव दानव गंधर्व, कीड़े मकोड़े, सभी
सभी की सांस रुक गई, क्योंकि सभी जीव जंतु सांस से चलते हैं, ऑक्सीजन से चलते हैं, सभी ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं, ऑक्सीजन की वजह से जीवित रहते हैं। तो सभी सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हवा पूरी तरह से पवन देव जी ने रोक ली थी और अपने साथ उसको ले गए। दे वेंट टू वायु, फिर वो पाताल लोक में वायु देव के पास ही गए। एंड आस्क्ड फॉरगिविंगनेस, और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। फॉरगिविंगनेस मतलब माफ़ी मांगना। वायु देव से आस्क फॉर का मतलब मांगना, और यानी एक तरीका से भीख मांगना भी, या गिड़गिड़ाना भी, या डरते हुए, गलती स्वीकार करते हुए कोई चीज़ मांगना। तो उन्होंने वायु देव से माफ़ करने के लिए माफ़ी मांगी। बट वायु वॉज वेरी एंग्री, लेकिन वायुदेव बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इन ऑर्डर टू काम हिज एंगर, उनके गुस्से को शांत करने के उद्देश्य से, शांत करने के लिए, दे ब्लेस्ड हनुमान, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। किन्होंने? देवताओं ने। दे का प्रयोग यहाँ पर गॉड्स यानी देवताओं के लिए यूज किया गया। दे ब्लेस्ड हनुमान, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। विद वेरियस बोन्स, बहुत सारे वरदानों के साथ, यानी बहुत सारी शक्तियों के साथ। लॉर्ड ब्रह्मा, यानी कि सृष्टि के रचयिता, द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। लॉर्ड ब्रह्मा ब्लेस्ड हनुमान सेइंग, उन्होंने ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, दैट नो वेपन विल एवर बी एबल टू किल दिस चाइल्ड, यानी कि कोई भी हथियार हनुमान जी को इस पृथ्वी पर नहीं मार सकता, यानी कि किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी की मृत्यु नहीं हो सकती। ये ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ही विल बी एबल टू चेंज हिज फॉर्म, और वो अपना रूप यानी कि अपने शरीर का साइज अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। उसे चाहे तो छोटे से छोटा सूक्ष्म कर सकते हैं, और चाहे तो बहुत बड़ा विशाल साइज भी अपने शरीर का कर सकते हैं। ये वरदान भी हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने दिया। यानी कि ही विल बी एबल टू चेंज, यानी कि वो योग्य होंगे चेंज यानी बदलने के लिए, हिज फॉर्म अपना आकार। एंड विल ट्रेवल वेयर एवर ही लाइक्स, और जो जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, मतलब वो कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, यानी कि वो कहीं भी उड़ करके छलांग लगाकर कहीं भी जा सकते हैं। द गॉड ऑफ फायर, यानी कि अग्निदेव, द गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव, अग्नि, प्रोवाइडेड हिम, अग्निदेव ने उनको दिया, हिम इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि एक ऐसी शारीरिक अंदरूनी शक्ति फ्रॉम फायर। तो हनुमान जी ने, अग्निदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी कि वो अग्नि से कभी नहीं जल पाएंगे, अग्नि का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। विथ फ्रॉम फायर। फाइनली अंत में इंद्रदेव सेड, और फिर इंद्रदेव ने भी अपना आशीर्वाद दिया। तो इंद्रदेव ने कहा, दिस स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, ये जो बहुत ही मजबूत बच्चा है, विल बी चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब जो कभी नहीं मर सकता, या जैसे कोई नहीं मार सकता, यानी कि जो हमेशा जवान रहेगा। चिरंजीवी मतलब जवान रहने वाला, जो हमेशा जीवित रहने वाला। दिस चाइल्ड विल बी चिरंजीवी, द वन हु विल नेवर डाई, यानी कि जो कभी नहीं मरता है उसको आध्यात्मिक भाषा हिंदी में चिरंजीवी कहा जाता है, यानी कि चिरजीवी, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहने वाला, हमेशा जीवित रहने वाला। तो इन देवताओं ने अपना हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में प्लीज्ड विद ऑल दी ब्लेसिंग्स बीइंग शॉवर्ड ऑन हनुमान, हनुमान जी के ऊपर ये सारे आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद वायु अग्रेड, यानी वायुदेव राजी हो गए टू रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी लोक पर वापस आने के लिए। ऑल द लिविंग बीइंग्स, सभी सजीव चीज़ें, कोड इजीली ब्रीथ अगेन, और सब दोबारा से सांस ले सके, सब दोबारा से बच पाए। विद दीज बून्स, इन वरदानों के कारण हनुमान बिकेम ए ग्रेट वॉरियर, हनुमान जी एक बहुत ही बड़े योद्धा बन गए। जय श्री राम। हनुमान जी वॉज द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री राम, एंड हनुमान जी इज still alive in Kalyug, but he is invisible. But as we know that when we chant Hanuman Chalisa, so we get goosebumps and we get a positive energy, we get positive vibes, and still people chant Hanuman Chalisa every day in their home. That is their daily part of the daily routine. Every Tuesday, Lord Hanumanji is worshipped. Some people worship Hanumanji on Saturday also, and some people keep fast for Hanumanji on a Tuesday. And so many people, boys,
consider Lord Hanumanji as their role model in their life for getting blessings. Hanumanji was only the person who was not only Chiranjeevi, but he was brave, intelligent, active, powerful, beautiful, and devotee, and a sensible person or a sociable person. He sacrificed his whole life in serving of Lord Sri Ram. He never got married and he never returned to Kishkanda after Lord Sri Ram returned from Lanka and from exile to kill the Ravan. So he permanently served his life in service of Lord Sri Ram, because Lord Hanumanji is known as the reincarnation of Lord Shiva. There and Lord Shiva is very fiery god. So Hanumanji is also known as the fiery, intelligent, active, powerful, and we always chant name of Hanumanji, and we know that every Hindu generally worships Lord Sri Hanuman. So this is the story which you might have learned so many words and new sentence grammar structures after reading and listening this video and story. Hope you enjoyed it and learned something new. So keep in touch with us for learning more and more in new English words, religious words, spiritual words, and new grammar structures and new tricks to learn spoken English. Hope you enjoyed it and keep in touch for with us. And soon we will return with another story for you all. It is 7th August today, 2026, and hope you enjoyed it. Thank you for giving your valuable and precious time. And if you have not subscribed this channel yet, so I would like to request you, please subscribe it and keep on watching our videos. Have a great time. Thank you. Jai Shri Ram, Jai Hanuman.